नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ा विषय में परिवर्तन। तारीख के मुताबिक आज 2 जून है, साल 2020, और ये दिन वो है 2 जून का जिस दिन हमारी फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में ख्याति प्राप्त राज कपूर का निधन हुआ था। ये उनकी पुण्यतिथि है और राज कपूर की ज़िंदगी भारतीय फिल्मों का इतिहास जो है राज कपूर के ज़िक्र के बिना बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है उसको आप कलम बंद कर सकें या उसको उस पर चर्चा कर सकें। राज कपूर एक उसके स्तंभ के रूप में हमारे सामने आते हैं कि इस शख्स ने, आप खूबियाँ देखिए बंदे की, कि सिर्फ वो 63 साल हमारे बीच में रहा। ज़्यादा लंबा चौड़ा अरसा नहीं आप इसको कह सकते। 1988 में आज के ही दिन उनका निधन हो गया था और 63 वर्ष की उम्र तक उस शख्स ने लगभग 70 फिल्में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़कर बनाई। किसी फिल्म में वो निर्माता थे, किसी फिल्म में निर्देशक, और शेष फिल्मों में कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर एक्टर के रूप में और कहीं मुख्य नायक के रूप में। और ये एक वक्त ऐसा था मित्रों, उस वक्त जो स्तंभ सामने हमारे आए वो सारे ही गज़ब के थे। इनके टोले में इनके दोस्तों की, जो करीबी दोस्तों की जो टोली है, आप उसमें नाम गिन लीजिए, आप खुद हैरान हो जाएंगे। उसमें मुकेश साहब भी थे, दिलीप कुमार थे, शंकर जयकिशन थे, बलराज साहनी भी उसी पीरियड में आते हैं, राजेंद्र कुमार जिसे आप जुबली किंग के नाम से जानते हैं, जुबली कुमार के नाम से भी जाने जाते हैं, वो भी इसी पीरियड में, राज कपूर के पीरियड में आते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी भी इसी पीरियड की देन है, राजेश खन्ना भी उसी पीरियड की देन है। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं, दोस्तों का पूरा एक ऐसा ख़जाना है नामों का कि ये इन सब दोस्तों ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण इबारत दर्ज की थी। 70 फिल्में मित्र बहुत कम नहीं होती। 73 वर्ष की सिर्फ उम्र हो और उस उम्र में भी शुरुआत जो है ज़िंदगी की, फ़िल्मी दुनिया की शुरुआत वो क्लैप बॉय के रूप में शुरू हुई थी और उसके रूप में एक प्रवेश मिला बड़ी मुश्किल से। हालांकि बाप का रुतबा बहुत बड़ा था। रंगमंच की दुनिया में पृथ्वीराज कपूर शिखर पुरुष माने जाते रहे, लेकिन उसके बावजूद उनकी एक खूबी भी थी कि वो कभी नहीं चाहते थे कि उनकी संतान, उनकी औलाद उनके नाम पर प्रवेश करे किसी भी जगह पर। उनकी हमेशा इच्छा होती थी कि वो एक ऐसे बाप बनना चाहते हैं, एक ऐसे बाप बने रहना चाहते हैं जो अपनी औलाद के नाम से जाने जाए। ये बहुत बड़ी बात होती है मित्रों कि गुरु ये चाहे कि मेरी पहचान मेरे शिष्य के कारण हो, और बाप ये चाहे कि मेरी पहचान मेरे बेटे के कारण हो। तो वो चाहते थे कि जितनी जद्दोजहद कर लेंगे मेरे बेटे, मेरी औलादें, उतना ही ज़्यादा ये कामयाब होंगे और उतनी ही ज़्यादा कोई ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज करने में, अपने खाते में दर्ज करने में कामयाब रहेंगे। और इनको चार्ली चैपलिन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बहुत सारे नाम हैं, राज साहब के नाम से भी। और दोस्तों थोड़ी सी बात ये आप जानते होंगे शायद, एक दिलचस्प बात भी है, इनका जो असली नाम था वो राज कपूर नहीं था, रणबीर राज कपूर था। रणबीर राज नाम था, कपूर साहब कास्ट थी, और रणबीर राज से बाद में रणबीर तो हट गया, वो तो संतानों में आके वो नाम बाद में शामिल हो गया। लेकिन इनका नाम राज कपूर के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। और इनका जन्म मित्रों ये भी उस पीढ़ी में से हैं जैसे दिलीप कुमार साहब हैं, और उनके साथ इनका जिक्र, बलराज साहनी का जिक्र। इन सब के जो जन्म स्थान हैं वो इस समय भारत में नहीं हैं। वो जिस भारत में थे वो अखंड भारत था, उसमें पाकिस्तान तब था ही नहीं, तब उसका कोई अस्तित्व भी नहीं था। और इनका जन्म भी कपूर हवेली के नाम से पेशावर में एक इमारत है बड़ी खूबसूरत, उसको आज भी कायम रखा जा रहा है। वहाँ की हुकूमत भी उसको कायम रखने में दिलचस्पी रखती है कि वो समझते हैं कि ये विरासत की बात है, ये एक आने वाले वक्त में ये एक लीजेंडरी परिवार की निशानी के रूप में जानी जाएगी। और वो कपूर हवेली आज भी कायम है पेशावर में, जो पृथ्वीराज कपूर साहब ने स्वयं अपनी मेहनत से, अपनी मशक्क़त से बनाई थी।
और उसी हवेली में, पेशावर की उस हवेली में इनका जन्म हुआ था। और मित्रों, उस काल में आप ये भी माने कि रावलपिंडी में बलराज साहनी साहब और पेशावर के ये एक इलाके में दिलीप साहब, ये सब लोग उसी क्षेत्र में पैदा हुए, लेकिन उसके बाद इनका जो व्यक्तित्व था, जो शख्सियत थी, वो कैसी पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की पहचान बन गई, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये तो विश्व में भी अब इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो गए थे कि कई देशों के लोग आवारा नाम से, 420 के नाम से, अनाड़ी के नाम से और जागते रहो फिल्मों जैसी ये फिल्मों के नाम से इनको जानते हैं, इनकी पहचान। और वो गीत जो हैं, जो लोग हिंदी जानते नहीं हैं, वो भी आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, या बूट पॉलिश के कुछ एक नगमे, या फिर मेरा नाम जोकर के कुछ एक नगमे, ये अजीब एक सिलसिला बन गया था, एक पहचान ऐसी बन गई थी बंदे की। कद इतना बड़ा ऊंचा हो गया था कि उनकी हर चीज़ जो थी वो लोकप्रिय होती गई और चरम छुए इस शख्स ने। ऐसी शख्सियत को याद करना मित्रों बहुत ज़रूरी होता है। और अवार्ड्स की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि 3 तो नेशनल अवार्ड मिले 3 बार, 11 फिल्म फेयर अवार्ड अलग अलग, कोई बेस्ट फिल्म के लिए, कभी बेस्ट डायरेक्टर के लिए, कभी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए, और इसके अलावा भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण का अलंकार, वही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन दुखद बात ये थी कि जब दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा था, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड अनाउंस हुआ और ये लेने के लिए जब उठे तो वहीं गिर गए। एक कितनी एक त्रासदीपूर्ण बात होती है कि सर्वोच्च सम्मान लेने के लिए आदमी उठता है और उसके बाद वहीं बेहोश हो जाता है। तत्काल अस्पताल ले जाए गए। अस्थमा की बीमारी बहुत पुरानी थी और अस्पताल में कुछ दिन दाखिल रहने के बाद उन्होंने अंतिम सांस ले ली, आखिरी सांस ले ली। उम्र सिर्फ 73 वर्ष की थी, वो ख़ास बात नहीं होती। और आप ये एक दुखद बात है कि वो जो सबसे बड़ा पुरस्कार अपने हाथों से वो नहीं ले पाए, और बाद में जब उनकी शव यात्रा निकली तो उससे पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड की एक अनुकृति जो थी वो उनके शव पर रखी गई, एक उसकी कॉपी एक शव पर रखी गई। तो ये एक बहुत बड़ा सम्मान भी होता है बंदे का, लेकिन अवार्ड्स का वो शख्स मोहताज ही नहीं था, उसका नाम ही एक अवार्ड बन गया था और उसने जो जो कीर्तिमान स्थापित किए वो अद्भुत थे। ऐसी शख्सियत को याद करना आज के दिन बहुत ज़रूरी होता है। शुक्रिया दोस्तों।